फिर वो कहता है माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? आप कहते हो मेरा दीन इस्लाम। फिर भी जवाब नहीं मिलेगा। बंदे ने सच कहा है जन्नती ला, जिस पर क्लियर होगा वो तीसरा सवाल है। 1,00,000 बार भी बंदा कब्र में कहे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, कितनी बार कहे, मगर अल्लाह ये नहीं कहता कि इसने मुझे अल्लाह कह दिया जन्नती है, मेरा दीन इस्लाम बता दिया जन्नती है। नहीं, जब तक तीसरा सवाल सही नहीं होगा तब तक बंदा क्लियर नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। फिर पूछा जाता है बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था। यहां पर सवाल पूछा जाता है इस मर्द के बारे में। मुफस्सिरीन की अलग अलग तफसीर है। नबी करीम की कब्र मुबारक तक गुंबद खजरा तक जमीन को चीर के इशारा किया जाता है, लेकिन हमारे मसलक के आइम्मा कहते हैं नहीं, इस जुमले में हाजा जो बोला गया, हाजा अरबी में करीब वाले को बोला जाता है। मोहम्मद अरबी गुंबद खजरा में नहीं होते, उम्मती की सूरत के सामने खड़े होते हैं उसकी कब्र में, और फरिश्ता पूछता होता है ये मरने वाले बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था। ये नहीं कहता है क्या कहता है, मैं आपकी लैंग्वेज संभाल रहा हूँ। कुछ तकरीर करने वाले भी कह देते हैं क्या कहता है का सवाल नहीं है, क्या कहता था। अपनी तरह कहता था, अपनी जैसा कहता था, अपनी तरह बशर कहता था, मलकुल मौत से कम इल्म वाला कहता था, शैतान के इल्म से कमतर कहता था, मोहम्मद अरबी को पीठ के पीछे के इल्म से बेखबर कहता था, या ये कहता था तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़किया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि है मालिक के हबीब। अरे कुर्बान जा इमाम अहले सुन्नत पे ऐसा अकीदा दिया, ऐसा अकीदा दिया कि जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है सारे जहाल के मोमिनीन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और सुनियो हमारे आपके लिए एक इशारा किया अहमद रजा ने, कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुन लियो ये हमारे लिए कहा है ताकि तुम अब्दुल कादिर से जुड़े रहो, ताकि जुड़ाव अली से हो जाए, तुम चिश्तिया सिलसिले से जुड़े रहो ताकि जुड़ाव अली से हो जाए, तुम सोहरवर्दियों से जुड़े रहो ताकि जुड़ाव अली से हो जाए, तुम रजवियों से जुड़े रहो ताकि जुड़ाव अली से हो जाए, तुम शीरियों से जुड़े रहो, बशीरियों से जुड़े रहो ताकि सिलसिला तुम्हारा अली से जुड़ जाए, तुम साबरियों से जुड़े रहो ताकि सिलसिला तुम्हारा अली से जुड़ जाए। चाहे निजामुद्दीन हो, अलाउद्दीन हो, शमसुद्दीन हो, बदरुद्दीन हो, कुतुबुद्दीन हो, फरीदुद्दीन हो, चाहे दुनिया इस्लाम का इमाम हुसैन हो, अगर इनसे मिलना चाहते हो तो पहले वली से मिलोगे फिर बाद में मौला अली से मिलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे मेरे दोस्तों, रिसालत। इसलिए मोहब्बत होना जरूरी। बहुत जल्दी कर रहा हूं ताकि दूसरे मुकर्रिर को भी टाइम मिल जाए। कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा, क्या कहा? फरमाया नहीं 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 नहीं, जो वफादार है वो जिंदा है, जो गद्दार है वो मुर्दा। किसी इल्म वाले से मिलना, फिर वो बताएगा। रामपुर चले जाना, मुफ्ती नजफ अली सूफी बासफा से पूछ लेना। हिंदुस्तान के अजीम बड़े मुफक्किरों मुहद्दिस से जाके पूछ लेना। जाके जामियतुल इस्लाम में सैयद फैजान मियाँ से पूछ लेना। मुफ्ती उस्मान अहमद, वो मुफ्ती अली अहमद उस्मानी से पूछ लेना। मरने और जीने का ताल्लुक मौत के आने जाने से नहीं है। दुनिया समझती है कि मौत आई तो बंदा मर गया। नहीं नहीं, मरने और जीने का ताल्लुक मौत आने से नहीं है। मौत आती है बमुक्तज़ाए कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत का ताल्लुक मरने और जीने से, मौत से ताल्लुक मरने और जीने का नहीं है। अब पूछोगे मौलाना हसन जिलानी फिर मरने जीने का ताल्लुक कैसे है? तो आओ सुनो। अबू जहल खाना खा रहा था, लेकिन कुरान में अल्लाह मुर्दा कह रहा था, बराबर मुस्तफ़ा से कह रहा था, ए महबूब ये अबू लहब तेरी नहीं सुनेगा, ये अबू जहल तेरी नहीं सुनेगा, ये उतबा तुम्हारी नहीं सुनेगा, ये शैबा तुम्हारी नहीं सुनेगा, ये वली तुम्हारी नहीं सुनेगा, ये मुगीरा नहीं सुनेगा, ये मुहीत तुम्हारी नहीं सुनेगा, ये गद्दार है गद्दार, ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे। रसूल खुदा ने कहा मौलाए कायनात क्यों नहीं सुनेंगे? आवाज आई सुम्मुम बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन। ए महबूब सुनाओ बार बार, मगर ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे। कहा किस वजह से? कहा ये मुर्दे हैं मुर्दे। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा मेरे मौला मुर्दे कैसे? अबू जहल खा रहा है, मुर्दा कैसे? ये चल रहा है, मुर्दा कैसे? अबू लहब दुकानदारी कर रहा है, मुर्दा कहते। अबू सुफियान ठेकेदारी कर रहा है, ये मुर्दा कैसे? अरे ये उतबा, ये शैबा मक्के के बड़े बड़े सरदार है, ठेकेदार है, जिम्मेदार है, लंबड़दार है, ये मुर्दा कैसे? अल्लाह ने फरमाया महबूब जो आंख रख के सच ना देखे वो अंधा है अंधा। ए मेरे हबीब जो कान रखे और सच ना सुने वो बहरा है बहरा। फरमाया मुस्तफा जो बंदा ज़बान रखे सच ना कहे वो मुर्दा है मुर्दा। ए मुस्तफा जो सीने में दिल रखे और तुझे अपना नबी ना कहे वो मुर्दा है मुर्दा। पता चला कि जिंदगी और मौत में फर्क है। सुनो सुनो, जिंदगी और मौत में फर्क है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक वादा पूरा होता है। मोहम्मद की गद्दारी का नाम मौत है, मुस्तफ़ा की वफादारी का नाम जिंदगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो पूछा गया, ए अबू जहल तेरी सांसें चल रही है तू मुर्दा, अमीर हमजा की सांसें रुक गई वो जिंदा, तू मुर्दा क्यों वो जिंदा क्यों? ए अबू जहल तेरी सांसें चल रही तू मुर्दा, अमीर हमजा की सांसें निकल रुक गई वो जिंदा। अबू जहल तू मुर्दा क्यों, अमीर हमजा आप जिंदा क्यों? तो मुसलमानों जवाब मिला, रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया और अमीर हमजा को रसूल की वफादारी ने मरने नहीं दिया। मोहम्मद हसन जिलानी साई किबला रामपुरी। समझ गए? वफादार रहो ताकि जिंदा। हम मरने के लिए नहीं आए।
पूरी दुनिया में बहुत लोगों ने अपने अपने मजहब फैलाए, लेकिन एक जात निराली है जिसका नाम इमामुल अंबिया है। सब मजहबों वालों ने अपने मानने वालों को जीना सिखाया, मगर मेरे रसूल ने अपनी उम्मत को जीने से पहले मरना सिखाया। ये अनोखा है, निराला है, बड़ा प्यारा कमली वाला है। सबने अपने मानने वालों को जीना सिखाया, मगर मुस्तफ़ा ने अपने मानने वालों को मरना सिखाया। और फिर कह दिया तुम अल्लाह के लिए लड़ने चले गए, तुम इस्लाम के लिए लड़ने चले गए, तुम मजहब के लिए लड़ने चले गए, तुम रसूल के लिए लड़ गए। कि हाँ लड़ गए, क्या रहा कि बचाया? फरमाया गाजी हो गया। पूछा लड़ने गए, रसूल के लिए लड़ गए, खुदा के लिए? हाँ लड़ गया। कहा क्या रहा? कहा कत्ल हो गया। कहा कत्ल नहीं, शहीद हो गया। फरमाया लोगों, अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ जाओ, अगर मारोगे तो गाजी और मर गए तो शहीद। ना ये हारा ना वो हारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मौलाना मोहम्मद हसन साहब जिलानी रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का वफादार रहो, पाबंद हो जाओ। धूम मियाँ के 40 में अहद कर लो, नमाज के आज ही से पाबंद हो जाएंगे। बोलो बोलो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हो जाओ पाबंद। अगर किसी इमाम अच्छे सच्चे के पीछे तुमने 40 दिन बाद जमात नमाज पढ़ ली, मौलाना हसन जिलानी वादा करता है तुमसे, तुम जिंदगी में कभी नमाज को छोड़ नहीं सकते। और जो नमाजी हो जाए उसकी तारीख अलग है। ककरौआ में सैयद साहब अजान पढ़ने गए, वुजू घर बनाया, ककरौआ नजदीक है, पता लगा लेना, मालूम कर लेना। मौलाना हसन जिलानी हमारे गांव में सुना रहे थे, सैयद साहब अजान पढ़ने गए, ज़ईफुल उम्र थे, उम्र दराज थे, बूढ़े थे, नमाज के शौकीन थे, अल्लाह का खौफ रखते थे, मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखते थे। वुजू किया, वुजू करके मस्जिद में गए, हाथ कानों में उंगलियां डाली, डालते ही कहा अल्लाहु अकबर। बस एक ही बार कहा था, मौत हो गई। हमारे उस्तादे गिरामी ने कहा ये मौत नहीं हुई है, बल्कि ये बंदा शहीद हो गया। इसलिए कि जब रूह निकली तो ज़बान पे पहले ही था अल्लाहु अकबर। अरे दुआ करो, मौत आए तो वुजू करते हो, मौत आए तो सुन्नत पढ़ते हो, मौत आए तो मस्जिद में घुसते हो, मौत आए मुसल्ला बिछाते हो, मौत आए सब बिछाते हो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, कब्र में जैसे ही उतरोगे, सीरत पैगंबर कह रही है, कब्र में जैसे ही उतरोगे पैगंबर तशरीफ फरमाओगे, जैसे ही रुखे मुनव्वर दिखेगा, देखते ही कहोगे हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर एक आवाज निकलेगी जो अहमद रजा के कलम ने छोड़ी है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम ने छोड़ी है, और मुस्तफ़ा का वफादार बोलेगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इसलिए आला हज़रत ने कहा कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम,
मसलके आला हजरत उलमाए आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन साहब जिलानी रामपुरी। नारे तकबीर। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, इतना खूबसूरत सुन रहे हो। 1 लाख रुपए के जलसे का खर्चा हो तब भी लोग इतना अच्छा नहीं सुनते। और जब तक बात पूरी नहीं होती, जब से आंख नहीं मिलती, किसी की भी तकरीर सुना करो या नाते पाक, उसकी आंख में आंख डाल के सुना करो ताकि तकरीर करने पे मजबूर हो जाए। टाइम काट के नहीं जाऊंगा, बंदे सुनने के शौकीन हैं। ऐसा सुना आपने, मरहूम की भी बख्शिश होगी और हमारे लिए भी बाई से बरकत होगी। सुभान अल्लाह। लीजिएगा, अपनी मंजिल तक पहुंचा दूं बात। मैंने आपसे जिक्र किया, वफादार रहो। अबू बकर अभी तक नबी के साथ हैं, उमर अभी तक नबी के साथ हैं, बिस्तरे आराम लेटे हुए हैं, मोहब्बत भरी नींद की आवाज दे रहे हैं। ये बात तो हकीकत है कि नबियों की आंख सोती है, दिल कभी नहीं सोता। मगर आपकी प्यारी बीवी, आपकी शरीके जिंदगी, आपकी ज़ौजाए मोहतरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मर्दों औरतों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के बराबर में लेटी हुई है। और लेटे हुए अचानक से हजरत आयशा की नजर आसमान के सितारों पर चली गई और जैसे आसमान पर गई, पैगंबर इस्लाम को इशारा किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप जवाब दे देंगे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। पैगंबर ने फरमाया, बोलो आयशा क्या चाहती हो? कहा, आका ये बताइए, दुनिया में कोई ऐसा आपका गुलाम है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? नबी ने फरमाया है। लेकिन ये हदीस पढ़ के भी वहाबियों को अकल नहीं आई कि जो नबी आसमान के सितारे जानता है वो कुरान के पारे नहीं जानता है। क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, हाँ या रसूलुल्लाह की, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुने। हमारे एक चचा बैठे हैं महफिल में, पलक नहीं मार रहे। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत कर दे, भी और जिए। कहिए सुभान अल्लाह। आए भी हमारे पड़ोस से ही है, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही है, सब तवज्जो है। जरा इस पे हाथ रखिए। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरमाया है आयशा, सरकार नाम बताओगे तो आसमान पे बेशुमार तारे। आयशा के दिल में ख्याल था, पैगंबर जब जबान खोलेंगे खत्मे नबूवत की जबान चलेगी, लबहाए रसूल में जुम्बिश होगी, पैगंबर इस्लाम का बयान शुरू होगा तो आसमान के सितारे तो बेशुमार हैं। इतनी नेकियां अगर हैं किसी की तो वो मेरे बाप अबू बकर की ही हो सकती है। गारे हिरा में अबू बकर है, हिजरत की रात में अबू बकर है, गारे सौर में अबू बकर है। अबू बकर जैसा साथी तो कोई दूसरा है नहीं। इतनी नेकियां मेरे ही बाप की होंगी। जबान खुलेगी महबूबे खुदा की, हबीबे किबरिया की, तो जबान पे नाम होगा तो अबू बकर सिद्दीक होगा। लेकिन नबी के लबहाए रसूल में जुम्बिश हुई, जबाने खत्म रसूल चली, पैगाम मोहम्मद जारी हुआ तो आपने फरमाया आयशा, दुनिया में ऐसा उम्मती है मेरा जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। कहा का नाम बताओगे? कहा नाम बताऊंगा। का सरकार बयान करो। फरमाया उसका नाम उमर फारूक आजम है। और जब दिल की बात ना मिली
ख्याल था कि बाप का नाम आएगा, लेकिन जब दिल की बात ना मिली तो आपकी बीवी, हमारी आपकी माँ हजरत आयशा का चेहरा फिर गया। सरकार ने सरे मुबारक पकड़ा, अपनी तरफ किया और फरमाया, आयशा क्या तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बात किसे पसंद नहीं आएगी, मुझे आपकी बात पसंद आई। कहा, आयशा चेहरा खुशगवार तो नहीं लग रहा है, वो कहो जो दिल के अंदर है। आयशा ने कहा, आका मेरे दिल में ये ख्याल था कि मेरे रसूल का जब ज़बान पाक खुलेगी तो मेरे बाप अबू बकर का नाम आगा। आका ने फरमाया, आयशा अरे कहाँ आसमान के सितारे, कहाँ मोहम्मद का अबू बकर, उसकी नेकियां आसमान से मिला रही हो? फरमाया, अर्ज किया, आका मेरे बाप की नेकियों का क्या रहा, आसमान के सितारों के बराबर तो अबू बकर उमर की नेकियां है। रसूल पाक ने फरमाया, आयशा समझ लो, आयशा सुन लो, आयशा गौर कर लो, पूरी उम्मत को खबर देना मेरे बाप के दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां है, और जितनी नेकियां उमर की सब हैं, अबू बकर की एक नेकी सबके बराबर है। फरमाया, आयशा दुनिया को बताना, जिस दिन खारे ये शौर में मैं छिपा था उस दिन अबू बकर मेरे साथ था, उस दिन की एक नेकी उमर की सारी नेकियों के बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौत आए नबी की वफादारी में, जिंदगी कटे मुस्तफ़ा की वफादारी में। क्यों? क्यों? वो अल्लाह के नूर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उन्हें दुनिया में भेजने का कोई और मकसद नहीं है। उन्हें दुनिया में खुदा ने इसलिए भेजा ताकि मेरे बंदों की समझ में आ जाए सही क्या है, गलत क्या है, दुरुस्त क्या है, बातिल क्या है, हक क्या है और झूठ क्या है, ये समझ में आ जाए। और ये कह के खुदा ने दुनिया में भेज दिया हमारी आपकी रहनुमाई के लिए। ए मुस्तफ़ा तुम मक्के में जाओ, हमने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि जाओ बंदों के बीच में और खाना खाओ ताकि बंदों को खाना आ जाए, मुस्तफ़ा पियो ताकि बंदों को पीना आ जाए, महबूब चलो ताकि बंदों को चलना आ जाए, मुस्तफ़ा कारोबार करो ताकि बंदों को काम करना आ जाए, मुस्तफ़ा तिजारत करो ताकि बंदों को तिजारत करना आ जाए, मुस्तफ़ा बाजारों में जाओ ताकि बंदों को खरीदो फरोख्त करना आ जाए, मुस्तफ़ा शादी करो ताकि बंदों को निकाह करना आ जाए, मुस्तफ़ा औलाद पालो ताकि तुम औलाद बंदों को औलाद पालना आ जाए, मुस्तफ़ा जानवर चराओ ताकि बंदों को मवेशी पालना आ जाए, मुस्तफ़ा खेती बाड़ी करो ताकि बंदों को खेती बाड़ी करना आ जाए, मुस्तफ़ा बागबानी करो ताकि बंदों को बागबानी करना आ जाए। ए मुस्तफ़ा तुम सारी सारी रात मेरे दरबार में खड़े होके मेरी इबादत करो ताकि बंदों को मेरी इबादत करना आ जाए। ए मुस्तफ़ा तुम हसनैन को कांधों पे रख के पालो ताकि बंदों को औलाद पालना आ जाए। और ये कह के खुदा ने कहा, ए मेरे महबूब मैंने तुमको मक्के में इसलिए पैदा किया ताकि लोग तुम्हें खुदा ना कहे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा ना कहे, आमना का पूत बनाया ताकि लोग खुदा ना कहे, हलीमा का दूध पिलाया ताकि लोग खुदा ना कहे, गारे हीरा में हमने रखा ताकि लोग खुदा ना कहे, अबू तालिब की उंगली पकड़वाई ताकि लोग खुदा ना कहे, हलीमा के साथ भेजा ताकि लोग खुदा ना कहे, मक्के में हमने रखा ताकि लोग खुदा ना कहे, मदीना हमने भेजा ताकि लोग खुदा ना कहे, तिजारत को करने दिया ताकि लोग खुदा ना कहे, खैबर और खंदक में जाने दिया ताकि लोग खुदा ना कहे, दंदान मुबारक शहीद होने दिया ताकि लोग खुदा ना कहे। ए मेरे महबूब खदीजा से शादी कराई ताकि लोग खुदा ना कहे, और आखिरी उम्र में बंदों को पैगाम दे दो मैं खुदा नहीं हूँ। लेकिन रब ने फरमाया, महबूब मैंने तुम्हें मक्के से उठा के और लामका में इसलिए बुलाया ताकि
बंदे तुम्हें खुदा से जुदा ना कहे, ए मुस्तफ़ा तुम खुदा नहीं हो मगर खुदा से जुदा नहीं हो। इसलिए कहा गया एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। होशियत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन जिलानी शाही किबला। बहुत खूब, बहुत। पढ़ो मोहब्बत से नमाजें, घरों में कुरान न सजाओ, करो तिलावतें। शादी ब्याह में आते हैं कुरान दुल्हने लाती हैं, घर में रख देते हैं। पहले तो लड़के वाले ढूंढते हैं कि पढ़ी लिखी दुल्हन चाहिए, कुछ मिले ना मिले पढ़ी लिखी चाहिए। लेकिन हम तुम्हें पैगाम देते हैं, कुरान का नाम सिर्फ कुरान ही नहीं है, कुरान का नाम कुरान करीम भी है, कुरान मजीद भी है, कुरान शरीफ भी है, कुरान हकीम भी है। इसे पढ़ो, पढ़ोगे जमीन पे बरकत मिलेगी, मरने वालों के लिए पढ़ो मगफिरत मिलेगी, अगर बीमारों के लिए पढ़ो शिफा मिलेगी, बे औलादों के लिए पढ़ो औलाद मिलेगी, अगर दोस्ती के लिए पढ़ दो तो जन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। भले ही गुनाहगार मुसलमान था लेकिन पढ़ दो कुरान, इंशाअल्लाह बख्शेगा खुदा उसे। कुरान की ऐसी बरकतें हासिल करो, कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की इज्जत करो, अकीदा अहले सुन्नत पे अमल करो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, खाना खाने बैठो नबी की सुन्नत अदा करो, हाथ धो लिया करो, दस्तरखान डाल लिया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करो, खा के फारिग हो उंगलियां चाट लिया करो, सर ढक के खाना खाया करो, दुआएं दस्तरखान पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह जमीन वाले भी खुश हो जाएंगे, आसमान वाले भी खुश हो जाएंगे, मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, मौला भी राजी हो जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम, बोलो बोलो, लोहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है, भला बागे जन्नत का वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हमें तो नबी का घराना मिला है। आए बंदो, हमारे आपके सबके लिए अल्लाह ने अपने महबूब की ज़िंदगी को नमूना अमल बनाया है। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन आपका आबाद रहे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।